नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वह बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर आप देश में आ जाने के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। और कहा कि अगर इनके खिलाफ कुछ कहा जाता है तो तुरंत ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। और क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, सुनिए। राहुल जी ने जो बयान दिया है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि देश में यदि आप अडानी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ यदि आप बोलेंगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी और सदस्यता समाप्त करके वो अदा की गई। उसके बाद तुरंत बाद बंगला खाली कराया गया। इससे स्पष्ट है कि जो भी खिलाफ बोले उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और न कि ये पहली घटना है, इससे पहले भी कितनी घटनाएँ हुई हैं। और अभी सत्यपाल मलिक ने भी कुछ आवाज़ बुलंद की तो उसके खिलाफ भी सीबीआई कार्रवाई कर रही है। तो आज देखेंगे जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ यदि इनके केंद्र के खिलाफ यदि कोई बात कही जाती है तुरंत ईडी। तो उनसे ये कहना चाहूँगा, क्या मोदी जी से उनका मोह भंग हो गया है? क्योंकि ये रास्ता योगी का ये रास्ता है। तो इसका मतलब ये है, पहले बताएं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि मोदी के रास्ते पे चलेंगे कि योगी के रास्ते में चलेंगे। ईद की बधाई कल चूँकि बहुत सारे कार्यक्रम थे। कल ईद भी था, कल परशुराम जयंती, अक्ति का त्यौहार, और अक्ति में हमारे छत्तीसगढ़ में शादियां भी खूब होती है। तो बहुत सारे कार्यक्रम हो गए थे। तो कल वैसे ईद के दिन फिर कुछ प्रमुख साथियों के घर में मैं जाता हूँ, ईद की बधाई और शुभकामना देता हूँ। तो कल तो नहीं निकल पाया क्योंकि सब कार्यक्रम बने हुए थे। तो आज मैंने फिर कुछ साथियों के यहाँ जाके ईद की बधाई और सेवैयाँ भी। दुर्ग जिले में शनिवार को तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने दर्शन रावल के फैंस का दिल तोड़ दिया है। जी हां, आंधी और बारिश से ने पूरे स्टेज को खराब कर दिया। लगातार रिमझिम बारिश के चलते रात 12 बजे तक दर्शन रावल का शो नहीं शुरू हो पाया। लास्ट में दर्शन बिना परफॉर्म किए ही रायपुर लौट गए। इससे महंगे दामों पर टिकट खरीद कर कार्यक्रम देखने पहुंचे लोगों का दिल टूट गया। तेज आंधी के चलते जयंती स्टेडियम में बनाया गया पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन का पंडाल भी उड़ गया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को भिलाई में छुगोड़ा तारा गाने से फैम में गाए सिंगर दर्शन रावल का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम भिलाई क्लब रॉयल क्रिस्टन गार्डन सिविक सेंटर में शाम 7 बजे होना था। इसके लिए ओपन स्टेज तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम की तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही थी। इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों को 3 कैटेगरी में 750 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का टिकट बांटा गया था। बताया जा रहा है कि लगभग 90% टिकट बुक हो चुके थे। 22 अप्रैल को कार्यक्रम से 2 घंटे पहले हुई आंधी बारिश ने आयोजकों की तैयारी पर पानी फेर दिया। सरगुजा पुलिस ने साइबर ठगों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की पुष्टि कर दी है। जी हां, जहां अब सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर आगे की जांच करने की बात सरगुजा पुलिस कर रही है। दरअसल कुछ महीने पहले सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लीचीरामा की रहने वाली मृतिका सेवती को अज्ञात व्यक्ति द्वारा केबीसी से मोबाइल फोन आया और कहा कि 25 लाख रुपए जीत ली है, जिसे लेने के लिए सिक्योरिटी मनी के नाम पर 1,50,000 जमा करने के बावजूद रुपए नहीं मिले तो महिला परेशान हो गई। जिसके बाद परेशान महिला ने पास के ही पुल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। इधर सीतापुर पुलिस ने मर्ग पंचनामा कर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। 23 मार्च को सीतापुर थाना अंतर्गत एक महिला के आत्महत्या करने की घटना सामने आई थी। उसमें तस्दीकी में ये समझ में आया कि वो महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार थी। केबीसी के नाम पे, उनकी लॉटरी लगाने के नाम पे उनसे लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि ठगी गई थी और वो विभिन्न समय में ठगी गई थी। अंतकाल उन्होंने जो है आत्महत्या कारित किया। इस घटना की संगीनता को देखते हुए धारा 306 और 420 के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
विवेचना चालू की गई और डीएसपी अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और 1 महीने के भीतर में इसमें सरगुजा पुलिस को अच्छी कामयाबी मिली है। 7 लोगों को इसमें पूर्णिया बिहार एवं अन्य बिहार के जिलों से, पटना इत्यादि से पकड़ा गया है और इनसे 14 नग सिम कार्ड, 17 ATM एवं 11 मोबाइल फ़ोन और 11,000 रुपये नकदी बरामद किया गया है। ये पूरा गैंग जो है पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। इसकी जो कॉलिंग है +92 नंबर वाले सिम से व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से की जा रही थी और जो इसका इंडियन में जो पूर्णिया से जो लोकेट हुए हैं उन लोग जो है अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहे थे जिसमें सारी फ्रॉड ट्रांजैक्शन मल्टीपल लेयर्स के माध्यम से फाइनली पैसा पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा था। इसमें अग्रिम इस गैंग के कुछ लोग अन्य ज़िलों में और अन्य स्टेट्स में पाए गए हैं, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो इसमें पाकिस्तानी और नेपाल का लिंक मिल रहा है उस विषय में सेंट्रल एजेंसी से पत्राचार करके। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, एक्टर सलमान खान की फिल्म के इस गाने ने किसी जमाने में हर किसी को दीवाना बना दिया था। जी हां, अब इसकी लोकप्रिय धुन को बांसुरी पर बजाते हुए अंबिकापुर के पुलिस जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रधान आरक्षक जनसाय के कंधे पर राइफल और होठों पर बांसुरी की सुरीली धुन, यह अब उनकी खास पहचान बन गई है। वे अपनी इस कला के लिए पुलिस विभाग के विख्यात है। संगीत प्रेमी प्रधान आरक्षक अंबिकापुर के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के वक्त जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और उस वक्त भी पुलिस जवान मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात थी, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वे बांसुरी बजाया करते थे। ना के माने ना, एक्टर सलमान खान की फिल्म के इस गाने ने किसी जमाने में हर किसी को दीवाना बना दिया था। अब इसकी लोकप्रिय धुन को बांसुरी पर बजाते हुए अंबिकापुर के पुलिस जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बारिश आंधी के एक्टिव सिस्टम की वजह से गर्मी के तेवर कमजोर हो गए हैं। भोपाल समेत कई शहरों में दिन रात के तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट हुई है। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने रविवार को भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई शहर में हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। शहडोल, धार, खरगोन, शाजापुर, सिंगरौली, सागर, सीधी, दमोह, देवास और आगर भी भीग सकते हैं। कल जो हुई लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हुई है, हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई है और आज जो है पानी की संभावना थोड़ा कम है। कुछ जगह जैसे बस्तर और जसपुर तरफ में हो सकता है कोई एक आध जगह पे, और हवा चलने कल जैसी ओले और हवा चलने की घटना हुई है, लेकिन आज जो है हवा और जो ओले गिरने की संभावना नहीं है। लेकिन कल से फिर जो है स्थिति थोड़ा बदल जाएगी और अगले 5 दिन तक फिर पानी का संभावना ज़्यादा रहेगा। हो सकता है कि कल भी एक आध जगह पे ओले गिरे। इसकी वजह क्या है सर? इसकी वजह देखिए, ये बंगाल की खाड़ी में जो एंटीसाइक्लोन है उसके चलते जो नमी आ रही है निचले स्तर पर, और अरबियन सागर से भी हवा के साथ जो है नमी आ रही है। और आपार यार जैसे 500-700 मिलीबार जो हमारा लेवल है वहाँ पर भी जो है नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट के तरफ से जो है नमी अपर एयर में भी उपलब्ध हो रही है, जिसके कारण और नेचुरली क्या होता है, ये हीट और लो प्रेशर का एरिया जैसी बन जाता है तो इस प्रकार की घटना घटती है।
हाँ, उसके बाद यदि ह्यूमिडिटी की मात्रा वातावरण में कम होता रहे तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और बारिश की संभावना कम हो जाएगी। ये ह्यूमिडिटी पर आज डिपेंड करेगा कि कितना मात्रा में ह्यूमिडिटी आए। तो अभी 5 दिन तक तो ह्यूमिडिटी कम होने की संभावना नहीं है, तो ये 5 दिन जो है हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म और संस्कृति की रक्षा की है, इसलिए उनके कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना करेंगे। और आगे कहा कि हमने फैसला किया है कि मंदिरों की गतिविधियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। मंदिर की जमीनों को नीलाम कलेक्टर नहीं बल्कि पुजारी कर सकेंगे। निजी मंदिरों के पुजारियों को भी सम्मानजनक मान्यता देने की व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ एक बात और महाराज जी ने कही है, ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म की रक्षा की है, संस्कृति की रक्षा की है। अगर आप देखेंगे तो हम सबको बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि ये ब्राह्मण है जो धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, योग, आयुर्वेद, परंपरा और संस्कृति, श्रुति और स्मृतियों के माध्यम से संरक्षित करने का काम करते हैं। उन्होंने यज्ञों, हवनों, शस्त्र शास्त्रों सबको सुरक्षित रखने का काम किया, संस्कृति की रक्षा करने का काम किया। ऐसे कितने विद्वान हैं, चाहे वेद व्यास जी महाराज महाभारत लिखा, तुलसीदास जी रामायण लिखी, हर क्षेत्र में ऐसे विद्वान हैं। और इसलिए हमारी धर्म और संस्कृति के जो रक्षक हैं ब्राह्मण, उनके कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। अब हमने एक फैसला और किया है, मंदिरों में सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी। और इसलिए जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। बोलिए धर्म की। और इसके साथ साथ जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं, वहां के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था के लिए उनको नियम बना के निर्देशित। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर।